पार्षदों का दुख जाना है कभी आपने? बिल्कुल, पर पार्षद हमारे पास ही तो आते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आके हमें ही बताते हैं और उनकी फिर बात आगे हम करते हैं। 1 दर्जन पार्षदों के नाम मैं आपको ऑन कैमरा बता सकता हूं जिनकी अधिकारी कभी सुनते ही नहीं है। अगर 27 के 27वीं मैं हूँ, 26 पार्षद और 27वीं मैं और 28वीं अगर प्रधान जी मिल जाएंगे तो किसी भी अफसर में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी की बात ना माने। पिताजी, नगर परिषद के पार्षदों की बात कर लीजिए, प्रधान उप प्रधान की बात कर लीजिए, अधिकारियों की बात कर लीजिए, जगाने के बाद ही क्यों जाग? ऐसा तो नहीं है दूड़ाराम जी ने सख्त लहजे में कहा हो भी आप काम करवाइए, मुझे वोट मांगने जाना है, कहीं विरोध का सामना ना करना पड़ जाए। के प्रधान जी भी तो यही कहते हैं ना, विकास करेंगे, नजर आता नहीं है विकास कहीं। फतेहाबाद विधानसभा की राजनीति 8 नंबर से चलती है और फतेहाबाद की शहरी राजनीति दुकान नंबर 4 से चलती है। सविता टुटेजा यहीं नहीं थमने वाली है, मंजिल जो है विधानसभा तक की है इनकी। कब तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने इस चीज के लिए सोचा नहीं है। चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जरूर सोचा है कि नेक्स्ट टाइम अगर जनता चाहेगी तो मैं चेयरमैन का इलेक्शन जरूर लड़। श्वेता टुटेजा जी, अक्सर गुनगुनाया होगा ना, मेरी कुर्सी गिराने में अपनों का ही तो हाथ था, गैरों में कहां दम था। देखो, मैं तो एक हाउसवाइफ थी, अपने घर में मौज मस्ती में थी, लेकिन जब इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि लोगों ने मेरे ऊपर जो फेथ किया है मुझे उसको उनको निभाना चाहिए और जो मेरा कर्तव्य बनता है उस पथ पर चलना। 1.5 वर्ष का समय बहुत होता है, लगता नहीं है कि लड़ते लड़ते ही कारमा गुजार दिया? नहीं। श्वेता जी, कुर्सी स्टेबल है क्या? बिल्कुल स्टेबल है। हाँ जी। मतलब जो कुर्सी के चारों पाए हैं मजबूत है ना? बिल्कुल मजबूत है। चेक करवा लिए हैं? चेक करवाए हुए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरा विश्वास है कि अब प्रधान जी और हम दोनों मिलकर नगर परिषद को अच्छे से ही चलाएंगे। नगर परिषद के इतिहास में प्रथम दफा हुआ कि शहर के सामाजिक लोगों को हवन यज्ञ करना पड़ा। किसी के घर में लड़ाई होती है, मियाँ बीवी के घर में लड़ाई होती है, अगर पड़ोसी हवन करेंगे तो वो क्या अच्छी बात होती है। जैसे ही हवन यज्ञ हुआ, आपको चाय का निमंत्रण मिला, दिल भी मिले और आंखें भी मिली। आपस में काम विकास कार्य को लेकर लड़ाई थी कि विकास कार्य प्रधान जी करवाना चाहते थे, विकास हमारे कार्य मैं करवाना चाहती, लेकिन कुछ लोग बीच के ऐसे थे जो हमें आपस में बस वही लोगों की तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। कौन लोग थे वो लोग? नहीं, नाम बताना देखो उचित नहीं होता, सारी जनता जानती है कि कौन लोग थे। संबंध मंजूर है क्या? 6 माह बाद फिर राखी आ रही है, राखी तैयार है ना आपकी? बिल्कुल, राखी तो हमेशा ही तैयार रहती है। और भाई की कलाई भी तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है। आप भी विधायक गुट से आते हैं, प्रधान जी भी भाजपा से हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी भाजपा से ही हैं। हाँ जी। विधायक साहब तो खुश होंगे ना आपके? लगता है नगर परिषद में अफसरशाही हावी है। नगर परिषद जब जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है तो एक चीज सामने आती है कि भेदभाव किया जाता है, अपनों पर तो कर्म किया जाता है और गैरों पे सितम। संबंध जो बिखरे हुए थे बड़ी जल्दी भर गए हैं, मतलब बड़ा दिल लेकर चल रहे हैं ना आप। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में नगर परिषद की उप प्रधान सविता टुटेजा होंगी। सविता टुटेजा से जानेंगे कि नगर परिषद में पिछले 2 सालों से चल रही आंधी अब थम सी गई है। पिछले 2 वर्षों की आंधी में फतेहाबाद शहर ने जो कुछ खोया है क्या वापस लौटा पाएंगी? बहुत बहुत स्वागत है सविता टुटेजा जी। धन्यवाद। सविता टुटेजा जी, अक्सर गुनगुनाया होगा ना, मेरी कुर्सी गिराने में अपनों का ही तो हाथ था, गैरों में कहां दम था। नहीं, मैंने नहीं ऐसा मतलब गुनगुनाया। ये तो मतलब एक लिखा होता है नेचर में कि कब किसको क्या चीज मिलनी होती है, तो वो नेचुरल ही अपने आप ही मिल जाती है। नेचर में लिखा हुआ था या नगर परिषद के कमरे में लिखा गया था? नहीं, नगर परिषद के कमरे में, ये नेचर में ही लिखा हुआ था। सुमिता जी, आप एक कुशल गृहिणी थी, अचानक से राजनीति में आना हुआ और पिछले 2 वर्षों में राजनीति में वह सब कुछ देखा जिसे देखने में 30 वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल। कैसा अनुभव रहा? देखो, मैं तो एक हाउसवाइफ थी, अपने घर में मौज मस्ती में थी, लेकिन जब इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि लोगों ने मेरे ऊपर जो फेथ किया है मुझे उसको उनको निभाना चाहिए और जो मेरा कर्तव्य बनता है उस पथ पर चलना चाहिए। आपने लोगों के विश्वास की बात की। हाँ जी, लोगों ने विश्वास किया, बड़ी अच्छी बात है। क्या विश्वास को लौटा पाए हैं वापस? बिल्कुल लौटाएंगे, क्यों नहीं लौटाएंगे। नहीं लौटा पाए हैं?
बिल्कुल लौटा पाए हैं। आप कभी भी मेरे वार्ड में या किसी भी शहरवासी से बात करके देख लीजिए, वो देखिए मेरे मैं रोकना पास चाह रहा कभी हूँ, भी। रोकना चाह रहा हूँ, आप अभी वार्ड के नहीं रहे हैं, हाँ आप जी, पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करते मैंने हैं। वार्ड और शहरवासी ही जी जी बोला है। जी हाँ जी, जी जी। क्या लगता है आपको कि शहर में कमी नहीं है अभी कुछ? देखो कमियां तो बहुत हैं, लेकिन अभी मुझे हमें आए 1.5 ईयर नियर अबाउट हम्म हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हम लोग बनते हैं और सारी कमियां दूर हो जाएं। हम्म कमियों को दूर करने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मान लीजिए हम एक मकान भी बनाते हैं तो उसे खड़ा करने के लिए भी हमें सालों लग जाते हैं। 1.5 वर्ष का समय बहुत होता है, लगता नहीं है कि लड़ते लड़ते ही कारवा गुजार दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विकास हो रहा था, बट लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गलियां वगैरह ये चीजें नॉर्मली बन रही थी। जो कार्य लोग चाहते हैं कि कुछ बड़ा कार्य हो। अब मान लीजिए एक चिल्ली का प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर कि 2.5 करोड़ का नियर अबाउट हो रहा है। आप देखिए लगभग 3 से 4 महीनों में वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। श्वेता जी, कुर्सी स्टेबल है क्या? बिल्कुल स्टेबल है। हाँ, हाँ जी, मतलब जो कुर्सी के चारों पाए हैं मजबूत है ना? बिल्कुल मजबूत है चेक जी। करवा लिए हैं? चेक करवाए हुए हैं। मतलब बीच में तो संकट आ गया था ना? नहीं नहीं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरा विश्वास है कि अब प्रधान जी और हम दोनों मिलकर नगर परिषद को अच्छे से ही चलाएंगे। मतलब पिछले दिनों जो प्रधान जी ने आपको चाय पर आमंत्रण किया था, चाय में मीठा तो ठीक था? नहीं, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया थी ना? मीठा ठीक नहीं, बहुत बढ़िया था टेस्ट। मतलब मिठास रिश्तों में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता जी देखिए, बड़ी बेबाकी से बातचीत करेंगे। हाँ जी, प्रखर वक्ता के रूप में आप जानी जाती हैं, बड़ा जोर शोर से बोलती हैं। हाँ जी। श्वेता जी क्या लगता है, देखिए हम फिर वापस अतीत में लौट चलते हैं। पिछले 1.5 वर्षों में जो नगर परिषद में हुआ सबने देखा। हाँ जी, नगर परिषद के इतिहास में प्रथम दफा हुआ कि शहर के सामाजिक लोगों को हवन यज्ञ करना पड़ा। क्या लगता है कि हवन यज्ञ जरूरी था क्या? नहीं, पता है क्या, जब भी मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई होती है, मियाँ बीवी के घर में लड़ाई होती है, अगर पड़ोसी हवन करेंगे तो वो क्या अच्छी बात होती है। अगर हमारे नगर परिषद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो दूसरों को, बाहर वालों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और नगर परिषद के हर मेंबर के पास अपना माइंड है और हवन यज्ञ को इस टाइप का नाम देना बहुत ज्यादा गलत था। आपने अपनी लड़ाई से क्या पता मोहल्ला वासियों को परेशान इतना कर दिया हो? नहीं, मेरे मोहल्ले वाले क्या, मेरे शहर वाला कोई भी परेशान नहीं था। नहीं, उनके कार्य हो रहे थे। देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, जैसे ही हवन यज्ञ हुआ आपको चाय का निमंत्रण मिला, दिल भी मिले और राखी भी मिली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चाय का हवन यज्ञ तो बाद में हुआ है। उस टाइम हम लोग भी बाहर गए हुए थे और प्रधान जी भी बाहर थे, लेकिन जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसी दिन से ही हमने शाम को आपस में बातचीत की कि इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उसका हमने एक, वो कहते हैं ना, सोल्यूशन निकाला था। तो बात हमारी उसी दिन हो गई थी, लेकिन बीच में 2-4 दिन का ऐसा टाइम था कि ना मैं घर पर नहीं थी और ना ये थे। कारण क्या रहे? 1.5 साल क्यों लग गए दिल मिलने में? नहीं, ऐसी कुछ दिल तो तब मिलते हैं ना जब हम बहुत पहले से किसी को जानते हैं और हमारी आपसी लड़ाई होती है। ये कोई हमारी जद्दी जायदाद की या जमीन की लड़ाई तो थी नहीं। आपस में काम, विकास कार्य को लेकर लड़ाई थी कि विकास कार्य प्रधान जी करवाना चाहते थे, विकास हमारे कार्य मैं करवाना चाहती, लेकिन कुछ लोग बीच के ऐसे थे जो हमें आपस में, मतलब बस वही लोगों की तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। कौन लोग थे वो लोग? नहीं, नाम बताना देखो उचित नहीं होता। सारी जनता जानती है कि कौन लोग थे। उनको पहचान कर ली है उनकी? पहचान करने की जरूरत ही नहीं। जो लड़वाने वाले थे वो अगर खुद ही साइड पे हो गए, क्योंकि उनको पता है कि अब आपस में ये लड़ेंगे। मतलब उनकी राजनीतिक रोटियां सिकी नहीं है? सिकी नहीं। क्या मतलब लकड़ियां खत्म हो गई है या गैस खत्म हो गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। छुपा रहे हैं आप, बोल नहीं पा रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही आपसे, कि जो भी बोलना है मैं आपके सामने ही बोल रही हूँ। अब संबंध मंजूर है क्या? 6 माह बाद फिर राखी आ रही है, राखी तैयार है ना आपकी? बिल्कुल, राखी तो हमेशा ही तैयार रहती है। और भाई की कलाई भी तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है। ऐसा तो नहीं है कहीं राखी कलाई पर जाने के लिए इंतजार करती रहे और भाई काम से बाहर निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, इस बार देखना, बहन भाई के पास नहीं आएगी, भाई खुद ही बहन के पास राखी बनवाने आएंगे। कैमरे में आंखें से आंख मिलाकर कह दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कैमरे के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ कि इस बार प्रधान जी खुद मेरे से राखी बनवाने आएंगे। मतलब अच्छे वाली सेटिंग हो गई है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो भी शहर का विकास करवाना, क्योंकि वो भी शहर के विकास के लिए ही लड़ रहे थे और मैं भी उसी चीज के लिए लड़ रही थी। जब मुद्दा एक है तो हम दोनों ने आपस में लड़के क्या करना है। आप भी विधायक गुट से आते हैं, प्रधान जी भी भाजपा से हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी भाजपा से ही हैं। हाँ जी। विधायक साहब तो खुश होंगे ना आपके मिलने से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। चलिए, रणनीति बना ली है शहर का विकास करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? एक तो हमने चिल्ली के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि उसमें एक लेक बनाई जाएगी, उसके चारों ओर ग्रीनरी होगी और उसका अच्छा सा एंट्री गेट होगा।
और एक सेल्फी पॉइंट भी वहां दिया गया और बैठने के लिए चबूतरे टाइप में कुछ अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करके करवाया गया। श्वेता जी, स्ट्रीट लाइटें शहर में पहुंचे को लगभग 2 से 3 माह का समय हो गया है, 2 से लेकिन 3 तो लग नहीं पा रही है। क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है क्या? नहीं, वो एक्चुअल में ये था कि जब स्ट्रीट लाइट्स आई थी तो उसका जो मेंटेनेंस का और क्लिप वगैरह उसकी तार वगैरह का था, वो टेंडर हमने लगाया था। उसको टेंडर को खुलने में 21 डेज के बाद वो टेंडर खुला, तो वर्क ऑर्डर जैसे ही दिया तो ये किसानों वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जिससे माल आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसीलिए थोड़ा वर्क लेट हो गया, लेकिन इसी वीक काम स्टार्ट हो जाएगा। श्वेता जी, ऐसे बहुत से काम आपको गिना देता हूँ। देखिए, सड़कों की बात कर लेते हैं। हाँ जी। जहां भी नगर परिषद के द्वारा सड़क बनाई जाती है, मोहल्ला वासियों द्वारा विरोध किया जाता है कि ठेकेदार मानकों के अनुसार सड़क नहीं बना रहा है। हाँ जी। पब्लिक शौचालयों की बात करते हैं, मंत्री जी को पिछले दिनों फटकार लगानी पड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। सफाई व्यवस्था के बारे में पिछले दिनों ही जब नगर परिषद में बजट बैठक हो रही थी, पार्षद मोहनलाल नारंग ने गंभीर आरोप जड़े थे। हाँ जी। आप उप प्रधान हैं, सर्वा हैं आप, कभी अधिकारियों से जवाब तलब भी नहीं करते हैं क्या? नहीं, एक्चुअल में अब मान लीजिए अब सफाई का है, डेली लोग जैसे डंपिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मान लीजिए बिगगढ़ रोड पर है या 2-3 जगह पर है, अपने फारा चौक पर भी है, इधर बस स्टैंड पर भी है पुराने, तो वहां से डेली कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन 9 बजे या 10 बजे जब वो कूड़ा उठा के जाते हैं तो उसके बाद लोग फिर कूड़ा गिरा जाते हैं वहां पर। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जितना मर्जी हम सफाई कर लें तो कूड़ा वहीं पे आएगा ही आएगा। हमारा मेन मकसद अब ये है कि इस डंपिंग पॉइंट्स को किसी न किसी तरह खत्म कर दिया जाए। कितने टन कूड़ा का टेंडर दिया गया है? अभी तो टेंडर लगा नहीं, अब नेक्स्ट टेंडर लगने वाला है जो चल रहा है वर्तमान। देखिए श्वेता जी, हाँ जी, देखिए आप गृहिणी हैं, कुशल बिल्कुल, गृहिणी हैं, बिल्कुल। अभी नई नई राजनीति में आए हैं। हाँ जी। आज हम आपको हरियाणा की गूंज के माध्यम से बहुत कुछ आपसे सीखेंगे हाँ और जी, बहुत हाँ कुछ जी। आपको बताएंगे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पार्षद मोहनलाल नारंग जो वयोवृद्ध भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। आरोप लगाया कि नहीं निकलता इतना कूड़ा, लेकिन आपके और प्रधान के मुख से नहीं निकला कि हम इसकी जांच करवाएंगे। देखो, ये है कि वो कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं निकलता, तो एक कमेटी हमने आज प्रधान जी और हम दोनों ने इकट्ठे बैठना था, स्पेशली इसी के लिए कि ईओ और एक्सन को साथ लेकर बैठेंगे और जो भी मतलब समस्याएं चल रही हैं, जो हमारी कल की मीटिंग में जो भी समस्याएं आई, हमने उनको रिटर्न में नोट किया कि हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज किसी रीजन से मैं भी काफी ज्यादा बिजी थी और प्रधान जी भी गए हुए थे कहीं, तो हम ये मीटिंग कल मंडे को करेंगे, कल छुट्टी है। लगता है नगर परिषद में अफसरशाही हावी है? देखो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा है, बट इतना भी नहीं कि वो हमारी मानते नहीं है। आपकी तो चले मान लेते हैं कि मान लेते हैं, पार्षदों का दुख जाना है कभी आपने? बिल्कुल, पर पार्षद हमारे पास ही तो आते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आके हमें ही बताते हैं और उनकी फिर बात आगे हम करते हैं। 1 दर्जन पार्षदों के नाम मैं आपको ऑन कैमरा बता सकता हूं जिनकी अधिकारी कभी सुनते ही नहीं है। लेकिन वही है ना, अगर पार्षद भी एकजुट होकर रहेंगे तो अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हम पार्षद ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो वही बात है ना, फिर आगे बिल्कुल कोई नहीं पॉइंट पे आ गए हैं। मैं बात आपको बता देता हूं, कैमरामैन से कहना चाहूंगा सविता टुडेजा का ये पॉइंट अपने कैमरे में जरूर नोट कर ले कि एकजुट होना पड़ेगा। क्या लगता है सविता जी? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि सुनिएगा, पार्षदों को अगर 27 के 27वीं मैं हूँ, 26 पार्षद और 27वीं मैं और 28वीं अगर प्रधान जी मिल जाएंगे तो किसी भी अफसर में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी की बात ना माने। क्या लगता है अभी एकजुटता नहीं है क्या? नहीं, अब पहले से बहुत बेटर है, ये तो आप भी देख रहे हो, फतेहाबाद की जनता भी देख रही है। पहले से आपको नहीं लगता कि 100 से 80% है? जो 20% की प्रॉब्लम है वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी और नगर परिषद अच्छे से काम मतलब करेगी। अम्बेडकर पार्क में हवन यज्ञ हुआ और उसका जो उत्पन्न धुआं हुआ आपको नगर परिषद में फैलता हुआ दिखाई दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस हवन यज्ञ को बार बार बीच में मत लेके आइए, क्योंकि उस हवन यज्ञ को वो अम्बेडकर पार्क वालों ने किया, वहीं पे खत्म हुआ। जो भी है वो हमें नहीं लगता नहीं आपको यदि हवन यज्ञ की कॉल न होती तो आपको चाय का निमंत्रण न मिलता? नहीं, चाय के निमंत्रण के लिए तो पहले ही बात हो चुकी थी। हवन यज्ञ तो बहुत बात की बात थी, तब तो हम चंडीगढ़ गए हुए थे, तब हमने वहां देखा था। आप नगर पार्षद होने के साथ साथ नगर परिषद के उप प्रधान भी हैं, साथ साथ आजकल आप भाजपा के सचिव भी हैं। हाँ जी। फिर तो अफसर आपकी माननी चाहिए अफसरों को। नहीं, मैं कह रही हूँ अफसर तो मानते हैं, वो तो कहते हैं कि काम करवाओ। तो जो हमें अच्छा लग रहा है, अब हमें लगा कि चिल्ली में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चिल्ली वाला प्रोजेक्ट पहले बनना चाहिए। एक फुआरा चौक वाली बात करी है, तो प्रधान जी और हम लोग कल अग्रवाल समाज से बात करेंगे कि जैसे उनको गोद दिया गया है, तो हमारा मानना ये है कि फुआरा चौक बनने के बाद अगर वो गोद ले लें
क्योंकि इस तरह से तो अगर काम बीच में ही रुका जाएगा, रह जाएगा। और हमारा मन है कि उस फुआरा चौक के अंदर कुछ डांसिंग फाउंटेन या कुछ अच्छे से प्लांट्स वगैरह लगा के उसको अच्छे से मतलब बनाया जाए, पाम ट्री लगाकर। सुविता जी, नगर परिषद के पार्षदों की बात कर लीजिए, प्रधान उप प्रधान की बात कर लीजिए, अधिकारियों की बात कर लीजिए, जगाने के बाद ही क्यों जागते हैं? पहले हवन यज्ञ की कोल ने जगा दिया, अब एक महिला को बंदर ने क्या काटा, तो आप आगे समझ ही गए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी प्रशासन तो जागा हुआ है, लेकिन लोग, अब ये बंदर ने काटा, मान लीजिए बंदर ने काटा नहीं, बंदर के डर से वो कूद गए। अब उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग आए, उन्होंने चलो अपना आए, वो लोग नगर परिषद में, हमने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन दे दिया, वो लोग जाने लगे। आपने उन लोगों की बाइट भी सुनी होगी, उन्होंने अपना धरना उठा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक मुद्दा जब बन जाता है ना, तो विपक्ष पार्टी जो होती है वो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के मतलब उसको पॉजिटिव चलवाती है। देखिए 33 बंदर भी तो पकड़ने पड़े ना आपको उसके बाद। 33 तो क्यों, और भी बंदर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि शहर में अभी और भी बंदर हैं। नहीं, जगाने के बाद जाके मानते क्यों नहीं है आप इस चीज को? नहीं, जगाने के बाद की बात नहीं होती। जो काम वो कहते हैं ना, हर काम का एक समय तय होता है, तो जिस समय वो तय होगा तो निर्धारित समय लगता नहीं है कि पिछले 1.5 वर्षों में पार्षद चाय कॉफी जूस के फेर में उलझे रह गए हैं? नहीं, काम भी हो रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप कहीं भी चले जाइए, हर वार्ड में कहीं ना कुछ तो काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाय कॉफी में उलझे हुए हैं। नहीं, जो होने चाहिए थे वो हो रहे हैं क्या? 1.5 साल में जो शहर हकदार था विकास का, वो हो पाया कि नहीं हो पाया? नजरें मिलाकर कह दीजिए कैमरे से। अगर 1.5 साल में नहीं हो पाया, तो आने वाली विधानसभा के चुनावों से पहले जो 1.5 साल का पिछला कार्यकाल निकल गया तो 6 महीने में क्या विधायक दुड़ाराम जी का आदेश मिल गया है क्या? नहीं, वो तो पहले भी कहते थे कि काम करवाओ, उन्होंने तो कभी इस काम के लिए रोका ही नहीं था। नहीं, अभी ऐसा वो तो हमेशा ही चाहते थे कि काम करवाएं, ताकि आगे जनता के अंदर हमारा नाम हो सके, कभी हम वोट मांगने जाए तो जनता हमारे से खुश रहे। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है दुड़ाराम जी ने सख्त लहजे में कहा हो कि आप काम करवाइए, मुझे वोट मांगने जाना है, कहीं विरोध का सामना ना करना पड़ जाए? नहीं, अब तो काफी दिनों से विधायक जी वैसे भी विधानसभा में उलझे हुए हैं, चंडीगढ़ हैं, तो मेरा कई दिनों से उनसे मिलना भी नहीं हो पाया। आप ऐसे नहीं कहो। सुविता जी, देखिए फिर बात करते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले पार्किंग को लेकर है मुद्दा उठा, कल पार्षद मोहनलाल नारंग ने भी मुद्दा उठाया। अपने ही हाउस के पार्षद जब मुखर होने लगते हैं तो मानना चाहिए कि कमी कहीं ना कहीं सिस्टम में है। उस कमी को दूर कैसे किया जाएगा? नहीं, अधिकारियों में मैंने मानती हूँ कि ये थोड़ी सी कमी तो है कि मान लीजिए अगर अतिक्रमण होता है तो उसको अगर एक बार हटा देते हैं तो कुछ दिन फिर दोबारा उस चीज की सुध लेने नहीं जाते लोग, फिर वापस से सामान निकाल लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर नहीं जाते हैं। तो मैं तो एक कैमरे के माध्यम से जनता से भी एक अनुरोध करना चाहूंगी, स्पेशल जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, तो उन सब से भी मेरा एक अनुरोध है, हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना है कि जो भी आप लोग बाहर सामान लगाते हैं तो आप अपने एक थोड़ा फुटपाथ के लेवल तक के लगाएं, उसको बाहर तक मत करें, ताकि जनता को आने जाने में परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। और अगर अपनी गाड़ियां या कुछ बाइक्स वगैरह रास्ते के बीच खड़ी करते हैं तो वो कृपया करके पार्किंग में खड़ी करें। अगर हाथ जोड़ने से नहीं मानते हैं तो देखो फिर उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए भी मैंने कल भी कैमरे के अंदर कहा था कि मैंने एसएचओ सर को बुलाया हुआ है, उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। किसी रीजन से आज मैं थोड़ा बिजी थी और प्रधान जी बाहर थे, हमारी मीटिंग हो नहीं पाई, कल हम उनसे मीटिंग करेंगे। नगर परिषद जब जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है तो एक चीज सामने आती है कि भेदभाव किया जाता है, अपनों पर तो कर्म किया जाता है और गैरों पे सितम किया जाता है। अब अगर भेदभाव कुछ भी नहीं किया जाएगा, अगर अतिक्रमण हटाना है तो हर एक पे हटाया जाएगा, वो चाहे मेरे घर का मतलब मेरा ब्रदर हो, चाहे आपका ब्रदर हो, या चाहे बिंटू जी का हो, या किसी का भी हो, तो सेम सबके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। एक चीज और देखने में आती है सविता जी, जब जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, एक दिन चला दिया जाता है, उसके बाद महीनों वही डाक के 3 पात। मैंने यही बात तो आपसे पहले की है कि अधिकारी ऐसा करते हैं, लेकिन अब हम लोग प्लानिंग इसी चीज की कर रहे हैं कि अगर एक दिन अगर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा तो रेगुलर चलेगा। ये नहीं कि वो दूसरे दिन तीसरे दिन या चौथे दिन उसको हटा दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि वो रेगुलर ही रहे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि डायरेक्ट सामान उठाने की बजाय उनका चालान किया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। शहर के अंदर जो बेसहारा गोवंश है, आवारा कुत्ते हैं, आवारा पशु है, उनको पकड़ने के लिए आश्वासन तो दिया गया है नगर परिषद के द्वारा भी, आगामी 2 माह में सब पकड़ लिए जाएंगे। हाँ जी। कोरा आश्वासन ही है क्या? नहीं, कोरा आश्वासन नहीं है। आपको पता चल ही गया होगा कि गोवंश को पकड़ने के लिए जो टेंडर लगा हो तो वो भी खुल गया है, तो जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कुत्तों वाला है वो अभी टेंडर नहीं लगा है, उसका अभी लगाना बाकी है। मतलब भी लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, नगर परिषद के हवाले ना रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, नगर परिषद से जितना हो सकता है वो करेगी।
के लगभग है ना। हाँ जी, 50 नियर अबाउट 50 है, अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता लैप्स सकती। होकर सरकार के खाते में वापस चला जाए, उससे अच्छा है ना शहर के विकास के लिए खर्च कर दिया जाए। इन 6 महीनों में कोशिश है कि हम लैप्स होने से पहले अच्छे कामों में उसको लगा देंगे। आपके प्रधान जी भी तो यही कहते हैं ना, विकास करेंगे, नजर आता नहीं है विकास कहीं। देखिए, अगर नहीं नजर आता, मैं कह रही हूँ ना, एक मकान जब हम शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें स्टार्टिंग में आती है, लेकिन जब वो बन के खड़ा हो जाता है, जब हम रहने लगे, तो कुछ टाइम आप रुकिए, आपको खुद विकास नजर आएगा। अच्छा आर्किटेक्ट भी यदि हम हायर करते हैं तो ट्रिपल स्टोरी मकान बनाने में 1 साल से दिक्कत समय नहीं लगता है। नहीं, 1 साल में वो सिर्फ खड़ा ही होता है, लेकिन अंदर जो इंटीरियर करवाना होता है, जो आप बात कर रहे हो, इंटीरियर की कर रहे हो, इंटीरियर करवाना होता है तो नेक्स्ट ईयर और मतलब चाहिए। राजनीतिज्ञ बन गए हैं आप, ट्रैक बदल पा रहे हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। सविता जी, देखिए, मैंने आपसे सड़कों की बात की, सफाई के मुद्दे पे मैंने बात की, अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने बातचीत की, स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर मैंने बातचीत की। हाँ जी। वापस अब हम आपके संबंधों पर आते हैं। हाँ जी। संबंध आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ओके। इन संबंधों का फायदा शहर वासियों को होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। हम्म। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कहीं भी अब विकास कार्य होने हैं तो कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो नेचुरली वो विकास कार्य जल्दी होंगे। इसको कितना मानते हैं कि विधानसभा की राजनीति, फतेहाबाद विधानसभा की राजनीति 8 नंबर से चलती है और फतेहाबाद की शहरी राजनीति दुकान नंबर 4 से चलती है? मुझे नहीं पता, अब तो वैसे मेरे हस्बैंड 4 नंबर पे बैठते भी कम है, क्योंकि बिजी रह जाते हैं थोड़ा सा। मतलब शहरी विकास को देखने में बिजी रहते हैं। देखिए, शहरी विकास तो फिर जरूरी है, बाकी ये 4 नंबर 8 नंबर ये लोगों के माइंड की बात है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लगता है कि 4 नंबर से राजनीति चलती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी मैं कह रही हूँ, लोगों का माइंड है, देखो वो अपने माइंड को कहीं भी सेट कर सकते हैं, आप तो किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते। श्वेता जी, पिछले दिनों जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी का सदस्य बनाया गया, हाँ जी, आज बड़े मुखर होकर बताइएगा, क्या है उस पद में, ऐसा क्या लालसा है कि लोग, नहीं माफ कीजिएगा, पार्षद आपस में ही उलझ रहे थे कि मुझे बना दिया जाए, मुझे बना दिया जाए? पता नहीं मुझे इस पद में इतना क्या था, लेकिन एक मन में हो जाता है कि मान लीजिए अब गिलोत्रा साहब हैं, जब इस पद के लिए बात हुई थी तो प्रधान जी ने कह दिया था गिलोत्रा अंकल को, एक तो डींगवाल 2 बनने थे उस टाइम, डींगवाल को उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया था, और सेकंड उन्होंने गिलोत्रा अंकल जी को कह दिया था कि सेकंड हम आपको बनाएंगे। तब उनके मन में ये आ रहा था कि मैंने एक बार मतलब कह दिया मेरे को बनाएंगे, और अब मैं नहीं बनता तो मुझे अंदर से उनको फीलिंग हो रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपके बारे में चर्चाएं हैं। जब मैं आज आपको अपने स्टूडियो में लाने से पहले आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था तो एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि सविता टुटेजा यहीं नहीं थमने वाली है, मंजिल जो है विधानसभा तक की है इनकी। कब तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने इस चीज के लिए सोचा नहीं है। चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जरूर सोचा है कि नेक्स्ट टाइम अगर जनता चाहेगी तो मैं चेयरमैन का इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, लेकिन अभी विधानसभा तक तो मेरा जाने का कोई वो नहीं है। अभी तो हमने विधायक जी को दोबारा से एमएलए, मतलब बड़े सदे हुए तरीके से बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऊपर पार्षद, ऊपर प्रधान, फिर विधायक। नहीं, अभी तक मैंने बोला ना कि अभी देखिए जितनी नॉलेज हो ना उस हिसाब से अगर 1 बाय 1 स्टेप चढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन अभी तो मेरा ये स्टेप ऊपर प्रधान वाला चल रहा है, जो उसके बाद अगर जनता ने चाहा तो मैं चेयरमैन का इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। बाकी अभी विधानसभा के इलेक्शन के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अभी तो मुझे विधायक जी को ही दोबारा विधायक बनाना है, तो मैं उसी के लिए ही लगी हुई हूँ। शहरी राजनीति में व्यस्त तो आप हो गए होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। परिवार को समय कैसे दे पाते हैं? देखिए, मेरे दोनों बच्चे आपको पता है दोनों हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो हम मियाँ बीवी हैं, तो जब हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं तो फिर मैंने भी घर पे रह के क्या करना होता है। कितने दिन बाद खाना खिलाते हैं पति देवता को? पति देवता को डेली खाना खिलाती हूँ। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है? कोशिश ये भी रहती है कि अपने हाथ से बना के खिलाऊं, मेड के हाथ से नहीं। फतेहाबाद शहर वासियों से आज वायदा कर दीजिए ना कि आने वाले कितने समय में शहर के अंदर चौमुखी विकास हो जाएगा? आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर आपको चौमुखी विकास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फतेहाबाद नगर परिषद के उप प्रधान सविता टुटेजा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज साफ तौर पर कह दिया है कि उनके और प्रधान के बीच में जो विवाद उपजा हुआ था वह दूर हो गया है और वह कोई विवाद नहीं था बल्कि आपसी मनमुटाव थे, और जिन्होंने ये मनमुटाव करे थे वह कोई और नहीं था बल्कि इनके बीच का ही शख्स था। उस शख्स को इन्होंने दूर कर दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज प्रधान राजेंद्र खिच्ची और उप प्रधान सविता टुटेजा एक मंच पर आकर सिर्फ एक ही बात करते हैं और वह है शहर के विकास के हित की। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में नगर परिषद में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं था। लोगों को
इनकी सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ तक करना पड़ा था। तो वहीं पिछले दिनों बंदर के डर से छत से गिरकर घायल हुई महिला के परिजनों ने रात भर यहां धरना तक दिया था। यह भी छोड़ दीजिए, मौजूदा पार्षदों को भी अपने काम न होने को लेकर है नगर परिषद में धरना तक देना पड़ा था। यानी मैं कहूं कि पिछला 1.5 साल विवादों भरा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज नगर परिषद के उप प्रधान सविता टूडीजा ने साफ कर दिया है कि आने वाले 6 माह में देखना पिछले 1.5 साल की कसर पूरी कर दी जाएगी। आने वाले 6 माह में साफ हो जाएगा कि सविता टूडीजा के दावों और वायदों में कितना अंतर नजर आता है। कैमरामैन भारती नारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।